ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोर्थ टाइप अपनी लास्ट टाइप है। ठीक है। एंड बहुत इजी सा है। लेकिन अभी तक जो तीनों चीजें हमने देखी हैं वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाती थी। या तो वेरिएबल सेपरेबल है या तो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती थी आफ्टर सम सब्स्टिट्यूशन। यही था। राइट। यही था। अच्छा। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अलग तरीके से काम करता है। ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अलग तरीके से काम करता है। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के ऊपर काम करता है। यानी कि ये एक्स एंड वाई का अलग अलग नहीं करेगा, एक साथ उन दोनों को हैंडल करेगा। उनके इंटीग्रेशन को ये एक साथ हैंडल करेगा। अब कैसे करेगा देखो जरा। पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा, ध्यान से देखो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि पहली बात तो हमारे सिलेबस में ऑर्डर वन के ही है। राइट। तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र डी ट्रिपल डेरिवेटिव फोर डेरिवेटिव वो होगा नहीं। तो सिंगल डेरिवेटिव की, लेकिन लीनियर कब बनेगा जब उसकी डिग्री क्या होगी, वन। यानी कि उसकी पावर क्या होगी, वन। तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर वन। राइट। साथ में एक वाई। अब ये जो पी एंड वाई पी एंड क्यू बचा, ये क्या होगा, या तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा या तो कांस्टेंट होगा। अब इस फॉर्म में लाना होता है हमें। इस फॉर्म में अगर आ गया तो वो क्या बन जाएगा हमारा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। सो दिस इज लीनियर इन वाई। दो टाइप है ऑब्वियसली इसके अंदर, यहीं से पता चल जाएगा। लीनियर इन वाई एंड लीनियर इन एक्स। एक्स के इसके बाद बताता हूं। अब इसको अप्रोच करने का तरीका, इसके थ्रू प्रॉपर इंटीग्रेशन करके इक्वेशन निकालने का तरीका। ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब जो इंटीग्रेशन को करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो वो आएगा ई की पावर जो भी वाई का कोफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन। उसका इंटीग्रेशन, ये समझे, पावर में। ठीक है। अब सेकेंड, इंटीग्रेशन फैक्टर को डिफाइन करने के बाद स्कूल लेवल पे, बोर्ड लेवल पे तुम्हें इसके बाद सीधा करना है क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये इसका आंसर है। ये इसका डायरेक्ट आंसर। ठीक है। बट ये आया कहां से, ध्यान से देखना। एक्चुअली में इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करने के बाद प्रोसेस क्या होता है, हम पूरी गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो क्या बन जाएगा ये, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स इंटू वाई डैश प्लस पी वाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इधर आई एफ लिख रहा हूं, इंटू क्यू। ये आ गया। अब ध्यान से चेक करो, y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स, इसका डेरिवेटिव जो होता है वो ये होता है। इसका डेरिवेटिव करके देखो। y का डेरिवेटिव y डैश ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स एज इट इज प्लस y एज इट इज। अब ई की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन ई की पावर समथिंग इंटू पावर का ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, p। इंटीग्रेशन हट जाएगा ना, बस p आ जाएगा। ये कॉमन आया, क्या बचा, y डैश प्लस पी वाई। तो ये चीज बन गई, ध्यान से चेक करो। ये बन गया। तो हम एक्चुअली में इस पूरी चीज को इसका डेरिवेटिव बोल सकते हैं। ये आ गया। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। अब इसके डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन वो तो ये बचेगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डीएक्स। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन के आती है। एंड यस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, अब यहां पे कौन सी फॉर्म बनी,
ई की पावर एक्स इंटू एफ प्लस एफ डैश एक्स, या फिर इसका ई की पावर एक्स की जगह ई की पावर एच एक्स लेके जा सकते हो, वो वाला इन जनरल फॉर्म बना। तो ये फॉर्म करता क्या है, एक्स एंड वाई को साइमल्टेनियसली हैंडल करता है, एक्स एंड वाई को साइमल्टेनियसली हैंडल करता है। ये समझे? अब यहाँ पे कोई वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा, कोई एक तरफ एक्स की टर्म्स कोई एक तरफ वाई की टर्म्स नहीं हो रही। ये क्लियर हुआ? ये आया गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है? ये वाई डैश, ये पी वाई, तो वाई डैश प्लस पी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट साइड में क्या है, क्यू, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, वो लग गई। ये समझ में आया? क्लियर हुआ सैम? इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा ना पूरा, अभी तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन करो, यहाँ पे प्रॉपर यूज हो रहा था इसलिए मैंने ये लिखा, उधर वो अभी यूज नहीं हो रहा, वो इंटीग्रेशन के अंदर यूज होगा, तो इसलिए आई एफ लिख दिया, उसका नोटेशन लिख दिया। तो इस ये कोई, नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली बोथ आर इक्वल, अरे ये बोथ आर इक्वल, एक तरफ इक्वल बोलो एक तरफ अनइक्वल, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। चले, अब एक इसका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको उधर लेके गया, एलसीएम लेके, एक्स एंड वाई इंटरमिंगल हो जाएगा, तो एक्स एंड वाई को अलग अलग नहीं कर सकता, तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं, ये कोई लीनियर ऑफ एक्स एंड वाई नहीं बन रहा, तो अगेन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। इसकी डिग्री 1, इसकी नेट डिग्री 0, डिग्री भी इक्वल नहीं है हर एक टर्म की, तो ये भैया होमोजेनियस भी नहीं है, राइट? अब इसको पहचानने का तरीका पता क्या होता है, ठीक है, कि डीवाई बाई डी एक्स के साथ सिर्फ y की एक ही टर्म आ रही है और y की पावर 1 है, इसके अलावा बाकी सब कुछ क्या है, x की टर्म में, ये चीज, तो वो लीनियर इन y बन सकता है, लेकिन मैनिपुलेशन करने के बाद देखना पड़ेगा। यस, ये लीनियर इन y है। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e की पावर 1/x, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है, 1/x। अब जो इधर y का कोफिशिएंट होता है p, उसका इंटीग्रेशन करना होता है पावर में, तो 1/x dx इंटीग्रेशन क्या जाएगा, e की पावर log e x, यहाँ पे c नहीं लगाना, c फाइनली लगेगा, और वैसे भी ये चीज अपना इंटीग्रेशन करने में हेल्प कर रहा है, वहां पे c नहीं आएगा अभी, तो फाइनल इसके साथ फाइनली c आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर log e x क्या बन जाएगा, x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इस केस में, x, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो y इक्वल टू क्या आया, x से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्र बाय 3 प्लस सी बाय एक्स, तो ये मेरा फाइनल फंक्शन बन के आया। डन, 2-3 स्टेप का था। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट करो। हाँ जी, देखो, एक्स स्क्र माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्र माइनस 1, ठीक है? अब पहचानने का तरीका, अगेन हमें स्टार्टिंग से चारों चारों फॉर्म्स देखनी पड़ेगी, उनमें से तो कोई नहीं है,
ठीक है, वो देखना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल, राइट, एक्स एंड वाई इंटरमिंगल्ड है, तो अलग अलग नहीं हो पाएगा। अगर इससे डिवाइड भी करोगे, ठीक है, डीवाई बाई डी एक्स, तो क्वेश्चन वन करने के लिए तो डीवाई बाई डी एक्स क्या जाएगा, 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको उधर लेके जाओगे, एलसीएम लोगे, तो एक्स एंड वाई इंटरमिंगल हो जाएगा, नहीं, अलग अलग नहीं हो सकता, एक्सप्लिसिटली नहीं बन सकता, ये इंप्लिसिट फंक्शन ही है, राइट। तो वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, लीनियर नहीं है, तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, हर एक टर्म की डिग्री सेम नहीं है, डिग्री टू लेकिन इधर डिग्री जीरो, तो होमोजीनियस भी नहीं है। अब y की सिर्फ एक ही टर्म आ रही है, dy बाई डी एक्स है, बाकी सब कुछ x की फॉर्म में है, तो ये p एक्ट करेगा एंड ये q एक्ट करेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e की पावर में 2x बाई एक्स स्क्र माइनस वन डी एक्स इंटीग्रेशन। अब देखो ये t है तो ऊपर dt है, तो e की पावर log e एक्स स्क्र माइनस वन, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र माइनस वन। तो y इंटू एक्स स्क्र माइनस वन इक्वल टू q 1/x² - 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस वन डी एक्स इंटीग्रेशन, क्यू इंटू, अच्छा इसका स्क्र है, ये आ गया, ठीक है। अब एक कटेगा, तो 1/x² - 1 डी एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। अब इधर देखो, सेम चीज x² + 1 से डिवाइड कर दिया, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2x/x² + 1 इक्वल टू x² + 4 डिवाइडेड बाय x² + 1 अंडर द रूट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, 2x/x² + 1 dx इंटीग्रेशन e की पावर में, तो e की पावर में ए टी ऊपर डी टी, तो e की पावर में log e x² + 1, तो क्या बचेगा, सिंपली x² + 1। तो y इंटू x² + 1 दैट इज इक्वल टू x² + 1 इंटू q दैट इज x² + 4 अंडर द रूट बाय x² + 1 dx इंटीग्रेशन। ये और ये कटा, तो यहाँ पे x² + 2 का स्क्वायर रूट dx इंटीग्रेशन y इंटू x² + 1, ये बन गया, बात खत्म, राइट। उसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा x² + a² रूट का, हो जाएगा जल्दी। यहाँ पे क्या लिखेगा, फिर ठीक है। देखो, अब जिस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y डिफाइन किया है, सिमिलरली x की जगह y और y की जगह x आ जाए, तो क्या बन जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। तो ये बन जाएगा dx बाई डी वाई प्लस p इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू q। अब p एंड q क्या होने चाहिए तुम्हारे, फंक्शन इन y और कांस्टेंट, तो जाके ये क्या बनेगी, लीनियर इन y, सॉरी, लीनियर इन x, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखो जरा, देखो देख के पता नहीं चलेगा, अपने को सारा का सारा मैनिपुलेशन कर करके रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो, मान लो ये क्वेश्चन आया, तुम्हें नहीं पता, वो तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ये थोड़ा ना बोलेंगे टाइप क्या है, राइट। तो मैंने सबसे पहले से शुरू किया, वेरिएबल सेपरेबल, राइट। क्या इसके वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, तो x माइनस वाई क्यूब है, फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, फैक्टराइजेशन हो के x और y की टर्म्स अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं आ सकता, राइट। सेकेंड, क्या x एंड y में लीनियर है, नहीं,
तो अगर ये एक्स एंड वाई में लीनियर नहीं है तो ये अपना रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म भी नहीं है। थर्ड, क्या ये होमोजीनियस है? ये डिग्री 1 डिग्री 3, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है। तो बचा या तो लीनियर इन वाई या तो लीनियर इन एक्स। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर लीनियर इन वाई के अंदर वाई की सिर्फ एक ही टर्म आती है और वाई की कोई और टर्म नहीं है। इसके अंदर वाई की एक से ज्यादा टर्म है और डिफरेंट पावर्स है। हाँ, लेकिन एक्स की एक ही टर्म है, तो ये लीनियर इन एक्स होने के चांसेस हैं। ये समझ में आया कैसे ढूंढना है? राइट। तो क्या किया, dx बाय dy बनाना है, तो dy से डिवाइड कर दिया, तो y dx बाई dy प्लस x माइनस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू 0। राइट, अब y से डिवाइड कर दो, dx बाय dy प्लस x बाय वाई माइनस वाई क्यूब बाय वाई दैट इज वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो dx बाय dy प्लस x प्लस 1/y इंटू एक्स ऐसे लिखो, इक्वल टू ये जो वाई स्क्वायर है उसको उधर ले जाओ, ये बन गया। क्लियर है? तो लीनियर इन एक्स आ गया। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करते थे e की पावर p dx इंटीग्रेशन, इसके अंदर भी क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन क्या आएगा p, लेकिन वो होगा y का फंक्शन, तो साथ में क्या आएगा dy। राइट। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करने के बाद इसके अंदर क्या आता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx इंटीग्रेशन। ऐसे इसके अंदर क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू dy इंटीग्रेशन। एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, x की जगह y की जगह x। राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इधर, e की पावर 1/y dy इंटीग्रेशन, तो e की पावर log y, तो क्या आ जाएगा y। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज y एंड y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q क्या है वाई स्क्वायर dy इंटीग्रेशन, तो क्या आ गया y की पावर 4/4 प्लस c। तो एक्स वाई दैट इज इक्वल टू वाई की पावर 4/4 प्लस सी दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट करो। देखो जरा इन दोनों क्वेश्चंस को। पहला जी, ठीक है, देखने में बड़ा गंदा लग रहा है, रूट वगैरह आ रहा है इसलिए। तो e की पावर -2√x डिवाइडेड बाय √x माइनस y बाय √x, ये पूरी चीज दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dy दैट इज इक्वल टू 1। राइट। अब यार इसके अंदर x की बहुत सारी टर्म्स हैं लेकिन y की एक ही टर्म है, तो लीनियर इन y होने के चांसेस है। होमोजेनियस है नहीं, लीनियर इन एक्स एंड वाई है नहीं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, एक्स एंड वाई टोटली फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म में है नहीं, तो वेरिएबल सेपरेबल है नहीं। अब या तो एक्स में लीनियर बनेगी या तो वाई में लीनियर बनेगी, एक्स में लीनियर बन नहीं सकती, एक्स की बहुत सारी टर्म्स आ रही है, वाई में लीनियर बन सकती है, तो उसके लिए डीवाई बाई डी चाहिए, तो डीवाई डीएक्स, तो डीवाई बाई डी क्या आ गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये सारा का सारा दैट इज माइनस वाई बाय √x प्लस ई की पावर -2√x डिवाइडेड बाय √x। इसको इधर ले आओ, तो ये प्लस हो जाएगा एंड इधर इक्वल टू आ जाएगा। अब ये 1 बाय जो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा एक्ट करेगा। राइट। तो क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर
ई की पावर में इंटीग्रेशन 1/√x यानी कि x की पावर -1/2 dx, दैट इज ई की पावर। अब ये क्या आ जाएगा, x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 होगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा। ये समझे? ठीक है, तो इसको ढंग से लिखते हैं, ये बन जाएगा 2√x। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2√x इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2√x इंटू क्यू। क्यू के अंदर क्या आ रहा है, ये सारा, दैट इज e की पावर -2√x डिवाइडेड बाय √x dx इंटीग्रेशन। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे पावर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, 1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो क्या बचेगा, तो x की पावर -1/2 dx 1/√x बिल्कुल dx। ठीक है, तो दैट इज अभी हमने निकाला था, ये क्या आ रहा था, 1/2 हो जाएगा, 1/2 डिवाइड 2√x बिल्कुल प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, y इंटू ई की पावर 2√x दैट इज इक्वल टू 2√x प्लस सी। डन, क्लियर हुआ? श्योर, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, इसके अंदर y की बहुत सारी टर्म्स आ रही है, लेकिन x की एक ही टर्म आ रही है, तो लीनियर इन y तो हो नहीं सकता, अगर हुआ तो लीनियर इन x होगा। अच्छा, उसके बाद डिग्री भी सेम नहीं है, तो अपना होमोजीनियस भी नहीं है। एक्स एंड वाई में लीनियर नहीं है, तो रिड्यूसिबल टू अपना वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है। और एक्स एंड वाई यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, तो ये अपना फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म में भी आके वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्टली तो नहीं है, राइट? तो अब हमने dx बाई dy बनाना है, इसको नीचे लेके आए, तो 1+y² इंटू dx बाई dy दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स, इससे डिवाइड कर दिया, तो dx बाई dy इक्वल टू tan इनवर्स y बाय 1+y² माइनस एक्स बाय 1+y², इसको इधर ले आओ, तो dx बाय dy प्लस 1/1+y² इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय 1+y²। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में 1/1+y² dy इंटीग्रेशन, तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स y का, तो e की पावर tan इनवर्स ऑफ y, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e की पावर tan इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू ये q सारा का सारा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय 1+y² इंटू e की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में tan इनवर्स ऑफ y dy इंटीग्रेशन, राइट? अब एक काम करो, tan इनवर्स y को t ले लो, तो dy बाय 1+y² क्या हो जाएगा, dt। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा t e की पावर t, dy बाय 1+y² क्या बन जाएगा, dt इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो t एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t dt, तो t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, तो x इंटू e की पावर tan इनवर्स ऑफ y एंड वापस t की जगह क्या डाल दो, tan इनवर्स y। क्लियर हुआ? श्योर, पक्का क्लियर है सबको? ऑनलाइन क्लियर है सबको? Yes, sir. ये नोट करो। हाँ जी, चले, तो ये था सिलेबस लेवल का। ठीक है, अब आगे लिखो पॉइंट नंबर 1। सबसे पहला, टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल।
टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल। हेडिंग मतलब .1 लिख दो। ठीक है, अब इनको टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल। अब ये क्या है? ठीक है, इन चीजों को समझो। देखो, मान लो हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है। इसके ऊपर इन जनरल एक पॉइंट लिया हमने x कोमा वाई, एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव दे रखा है इसका y डैश। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से ये बोल रहा है टेंजेंट क्या होगा। टेंजेंट मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट। सब नॉर्मल मतलब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा। ऐसे लेंथ ऑफ अपना लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये चारों चीजें क्या होंगी। राइट, ये किसी भी कर्व का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला जाता है। ठीक है, अब कैसे? ये डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर ना टर्म यूज होती है, इसलिए ये टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं अभी। तो यहां पे हमने बनाई सबसे पहले टेंजेंट, एंड यहां पे बनाया नॉर्मल। तो इस पॉइंट को P ले लो, ये T, ये N, एंड यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, R ले लो। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना, ये एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा क्या होगा? इसका स्लोप, इसका स्लोप होगा ना, और स्लोप तो डेरिवेटिव होता है, तो वो क्या होगा? y डैश। हाँ है ना? राइट, स्लोप क्या होगा अपना? y डैश। ठीक है, अच्छा अब देखो, इस पॉइंट का जो ये y है वो इसका ट्राइंगल का हाइट आएगा। x से कोई लेना देना नहीं, हाइट आएगा y से। y एक्सिस हमारा कहीं पर भी हो जाए, ध्यान से चेक करो, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। राइट, अब यहां पे जो पीटी है, पीटी का मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनी, वहां से लेके जब तक टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस को टकराती नहीं है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है। तो ये जो लेंथ आएगी पीटी, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पीटी इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ, ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से लेके जब तक टेंजेंट एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, राइट, वो जो लेंथ बन के आएगी वो लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली पीएन, लेंथ ऑफ नॉर्मल, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये नॉर्मल है। अगेन, जिस पॉइंट पे नॉर्मल बनी, उस पॉइंट से लेके जब तक नॉर्मल एक्स एक्सिस को नहीं टकराती, राइट, वो लेंथ को क्या बोलेंगे हम? लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब इन्हीं दोनों लेंथ्स का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है? टेंजेंट का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा? सब टेंजेंट। नॉर्मल का प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा? सब नॉर्मल। तो ये टीआर मेरा बन जाएगा सब टेंजेंट, एंड आर एन, ये बन जाएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्लियर हुई? टेंजेंट, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस सब टेंजेंट, नॉर्मल, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस सब नॉर्मल। ठीक है, अब अपने को जो डाटा गिवन है एक्स वाई वाई डैश, इन्हीं की टर्म्स में ये चारों की चारों चीजें निकालनी, इन्हीं की टर्म्स में ये चारों की चारों चीजें निकालनी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के अंदर मेरे को पहली बात तो टेन थीटा गिवन है, राइट, एंड हाइट गिवन है। तो यस, मैं बेस एंड परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले टेन थीटा क्या आएगा इस ट्रायंगल के अंदर? परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज पी आर बाय आर टी। ठीक है, और पी आर की वैल्यू क्या है? वाई डिवाइडेड बाय आर टी, अपने को निकालना है सब टेंजेंट, राइट, एंड टेन थीटा क्या अपना? वाई डैश। तो दैट इज इक्वल टू वाई डैश। तो सब टेंजेंट क्या आ गया? वाई बाय वाई डैश। क्या आ गई सब टेंजेंट की लेंथ? तो किसी भी पॉइंट पे एक कर्व है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
उसके किसी भी पॉइंट पे एक्स कोमा वाई पे जो सब टेंजेंट बनेगी उसकी लेंथ क्या आएगी, उस पॉइंट का वाई डिवाइडेड बाय उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है। ये समझे? पक्का? अच्छा अब देखो, इस ट्रायंगल के अंदर मेरे को परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज, दैट इज रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर बाय वाई डैश का स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? राइट। अच्छा अब देखो, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बन जाएगा। अब इस ट्रायंगल के अंदर आओ, इस ट्रायंगल के अंदर मेरे को वाई पता है, तो इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा क्या जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा आर एन बाय आर पी। तो देखो, ये आ गया सब नॉर्मल और ये आ गया वाई। तो सब नॉर्मल के और tan थीटा क्या है अपना? वाई डैश। तो सब नॉर्मल क्या आ गया? वाई वाई डैश। तो इसी तरीके से ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज नॉर्मल होगा, राइट? इसी के अंदर नॉर्मल की लेंथ क्या आएगी? वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। डन। तो चारों के चारों में निकल गई। क्लियर हुआ? अब इनका यूज कैसे होगा इसके बाद बताता हूं, पहले नोट करो जल्दी।